Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। We have waited almost 18 months to be back in India. भारत सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत, आखिरकार भारत की विदेश नीति का बजा टंका। भारत की डिप्लोमेटिक प्लान से झुक गया कतर। नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर ने किया रिहा। भारत की इस जीत में डोभाल निकले सबसे बड़े हीरो। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई जिसने 2 देशों यानी चीन और पाकिस्तान में विलाप शुरू कर दिया, तो इधर पूरे भारत में जय जयकार करवा दी। हर तरफ भारत के पीएम मोदी की तारीफें हो रही हैं, क्योंकि भारत ने आखिरकार वो काम कर दिया जो वास्तव में नामुमकिन था। हम बात कर रहे हैं कतर और भारत के बीच चल रहे उस मुद्दे की जिसमें कतर ने भारत के 8 नेवी अधिकारियों को कथित तौर पर फांसी की सजा सुना दी थी और उन्हें किसी भी वक्त मौत की सजा दी जा सकती थी। कतर इसकी पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन मोदी सरकार ने देशवासियों को वादा किया था कि वो इन सभी 8 नेवी अफसरों को बचाकर अपने देश जरूर लेकर आएगी, और हुआ भी यही। कतर ने सभी 8 नेवी के पूर्व अधिकारियों को आरोपों से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया है। वास्तव में दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक लाइन में कहें तो आप इसे यूं मानकर चलिए कि भारत ने मुस्लिम देशों के 57 देशों के ग्रुप से उनका एक देश हमेशा के लिए छीन लिया। ये देश है कतर, जो भारत से दोस्ती कर चुका है और भारत की हर बात मानने के लिए तैयार है। कतर के पास जो कुछ भी है वो भारत को सबसे सस्ते दाम में देने के लिए तैयार है। कतर ने जासूसी के आरोप में जो भारतीय नेवी अधिकारियों को पकड़ लिया था और उन्हें फांसी देने वाला था, उन्हें भी कतर इज्जत के साथ भारत भेज चुका है। भारत और कतर की ये अंडरस्टैंडिंग देख चीन और पाकिस्तान में हो हल्ला मचा हुआ है। वहां पर सरकारें सर पकड़कर बैठ गई हैं, क्योंकि कतर ने सिर्फ भारत के साथ दोस्ती ही नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते तोड़ने के संकेत दिए हैं। और हो सकता है कि 1-2 दिन में वो खबर आ जाए जिसमें कतर ये कह जाएगा कि वो चीन के साथ सारी डील्स रद्द कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि भारत ने कतर के साथ ऐसा संभव होने की सारी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, आपको खबर जरूर देखनी चाहिए और इसे जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए, ताकि भारत की कूटनीतिक पावर को आप लोगों को बता पाएं कि भारत एक मुस्लिम कंट्री से अपने अधिकारियों को मौत के मुंह से भी निकाल कर लाने की हिम्मत रखता है। आगे बढ़ने से पहले आप भी मोदी सरकार की डिप्लोमेसी से संतुष्ट हैं तो वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कीजिए। भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत, कतर ने किया सभी 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा। दोस्तों, सोमवार की सुबह भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की खुशी लेकर आई। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया है। इन लोगों को कथित जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में भारत के हस्तक्षेप के बाद जेल में बदल दिया गया था। पीएम मोदी ने यूएई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात का ही असर है कि सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया गया। भारत से लौटे ये अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। भारत लौटे नेवी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बगैर ये संभव नहीं था। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। उन्होंने भारत सरकार के अथक प्रयासों की सराहना की। कतर में मौत की सजा का सामना कर 8 में से 7 भारतीय सोमवार को वापस लौट आए। उनकी रिहाई पीएम मोदी के नेतृत्व में गहन बातचीत का प्रतीक है। भारत लौटने के बाद इन लोगों ने बिना संकोच के ही अपनी खुशी जाहिर की। दिल्ली पहुंचने पर इनमें से एक अधिकारी ने कहा, मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हमारी रिहाई नहीं होती। बिना उनके हस्तक्षेप के कुछ नहीं हुआ। आज हम आपके सामने खड़े नहीं होते अगर इतने बड़े लेवल से हस्तक्षेप नहीं होता। आपको बता दें कि पिछले साल 1 दिसंबर को पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता तय कर दिया था। इस रिहाई के लिए आधिकारिक और बैक चैनल दोनों ही तरह से बातचीत का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने इस मीटिंग के बाद कहा कि द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बात हुई है। इस बातचीत में 8 भारतीयों की रिहाई का मुद्दा था या नहीं, इसके बारे में दोनों देशों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इंडिया की कूटनीतिक जीत के पीछे अजीत डोभाल, इस तरह निभाई अजीत डोभाल ने अहम भूमिका। दोस्तों, कतर में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवानों को दोहा की एक अदालत रिहा कर चुकी है, जिनमें 7 लोग भारत लौट चुके हैं। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत कहा गया और इसके हीरो पीएम नरेंद्र मोदी माने गए। हालांकि पीएम मोदी के अलावा इस जीत में एक और हीरो थे, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई में बड़ी भूमिका निभाई, और उनका नाम है अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA हैं।
ऐसा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां 1 दिसंबर 2023 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मुलाकात कर इस मुद्दे पर बात की, तो दूसरी तरफ एनएसए डोभाल ने पर्दे के पीछे की कूटनीति से ये सुनिश्चित किया कि भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व कर्मचारियों को रिहा किया जाए। इन 8 भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत और कतर अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई। एनएसए अजीत डोभाल ने खुद कतर अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और इन 8 पूर्व नौसैनिकों की जेल की सजा खत्म करने पर लगातार जोर दिया। बताया गया कि अजीत डोभाल की कोशिशों के बाद ही कतर सरकार ने इन्हें रिहा किया। यही नहीं, कतर ने 8 भारतीयों के साथ ही एक अमेरिकी और एक रूसी को भी हिरासत से रिहा कर दिया है। भारत ने इस मामले में कूटनीतिक रूप से बहुत चतुराई दिखाई। इंडिया ने लगातार इसे लेकर बैठक की, जिससे कतर के सामने ये समस्या रही होगी कि वो सिर्फ एक देश के नागरिकों को कैसे रिहा करेगा और अन्य देशों के ऐसे अनुरोध को कैसे नजरअंदाज करेगा। ऐसे में बाद में कतर ने भारत के प्रयासों से अमेरिका और रूस के एक बंदी को भी रिहा कर दिया। अब कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसेना के कर्मचारियों के रिहा होने और देश लौट आने की खबर आई है। ताजा डेवलपमेंट अक्टूबर में उनकी मौत की सजा को अलग अलग अवधि की जेल की सजा में बदलने के 46 दिन बाद हुआ है। अब उनमें से 7 नौसैनिक घर लौट आए हैं। बता दें कि पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारियों को कतर में जासूसी के आरोपों का सामना करना पड़ा था, लेकिन न तो कतर के अधिकारियों के द्वारा और न ही दिल्ली की तरफ से उनके खिलाफ लगे आरोपों को कभी सार्वजनिक किया गया। भारत और कतर के बीच इतिहास की सबसे बड़ी डील। रूस की तरफ भारत को अपना खजाना देने वाला है कतर। दोस्तों, अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि भारत और कतर के बीच सिर्फ एक ही मामला सलटा है तो आप गलत हैं। भारत को कतर अपना एक महा खजाना भी सौंपने वाला है और वो भी बेहद सस्ते दाम पर। भारत और कतर के बीच एलएनजी गैस को लेकर बहुत बड़ी डील हुई है जो $78 बिलियन की है, जिसमें कतर भारत को काफी सस्ती कीमत पर एलएनजी गैस देने वाला है। बात करें इस डील की दूसरी डिटेल की, तो आपको बता दें कि ये डील करीब शुरुआत में 20 सालों के लिए होगी। यानी कि इस डील के तहत हम 20 सालों तक कतर से गैस खरीदेंगे और इसमें एक एक्सटेंडेड ऑप्शन भी शामिल है। यानी कि इस डील को 20 सालों के बाद भी 2050 तक बढ़ाया जा सकता है। और बात सिर्फ पैसे की, इकोनॉमी की या जीडीपी की नहीं, बल्कि बात पर्यावरण की भी है। ये डील भारत के अंदर पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगी। इस समय भारत में जो बिजली बनाई जाती है उसमें भारी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल होता है, लेकिन एलएनजी उसे रिप्लेस कर सकता है। और भारत का मानना है कि इस डील की मदद से हम अपने जितने भी ऊर्जा की जरूरतें हैं उनमें 2030 तक एलएनजी के तौर पर 15% तक की एनर्जी मिक्स कर देंगे। यानी ऐसा मानकर चलिए कि 2030 तक 15% तक प्रदूषण में डिडक्शन आ जाएगा। आने वाले समय में यह और तेजी से होगा, क्योंकि जो एलएनजी होती है वो प्रदूषण न के बराबर फैलाती है, खासकर कोयले के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। यानी कि इस डील के तहत हम अपने देश में तमाम इंडस्ट्रीज को, तमाम लोगों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध भी करा पाएंगे। इसके अलावा प्रदूषण में कटौती कर पाएंगे और ये गैस हमें सस्ती पड़ेगी। आपको बताएं कि इस डील के तहत हमें $6 बिलियन का डिस्काउंट मिलेगा। इस डील के अनुसार कतर हमें $78 बिलियन की जो गैस देगा वो एक्चुअल में $84 बिलियन की होगी। ऐसे में हमें 78 बिलियन में देकर $6 बिलियन तक का डिस्काउंट मिलेगा और ये बहुत बड़ी रकम है। अगर इसे भारतीय रुपए में बताया जाए तो करीब 70,000 करोड़ रुपए का डिस्काउंट इस गैस डील पर कतर से मिलेगा। इससे ही आप अंदाजा लगाइए कि इस मेगा गैस डील से भारत का खजाना 70,000 करोड़ रुपए बचेगा। यानी कि अब डिस्काउंट भी हमें बम्पर मिलेगा। इसके अलावा एक खास बात यह भी कि कतर तमाम अरब देशों में अब तक सबसे ज्यादा अनफ्रेंडली अरब नेशन माना जाता था। यानी कि कतर भारत को इतना पसंद नहीं करता। ये लोग ज्यादा क्लोज पाकिस्तान और चीन के थे, लेकिन इस एक मेगा डील ने इस छोटे से देश को भारत के पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। धन्यवाद।